Hello everybody. We will be continuing with our subject serving. Today's topics are scale, representative fraction RF and shrunk scale. So let's see what is the scale. आपको पता है लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? ग्राउंड पे हमने लेंथ मेजर करी, वही है लीनियर मेजरमेंट. अब सपोज़ हमने ए से बी के बीच में ए बी दो पॉइंट्स थे, इनके बीच लीनियर मेजरमेंट की हुई और आया है 2 किलोमीटर्स. अब मुझे अगर इसे इस ग्राउंड डिस्टेंस को अगर अपनी शीट पे शो करना है, अपने मैप में शो करना है, तो मैं उसके लिए स्केल यूज़ करूँगी, क्योंकि 2 किलोमीटर्स काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है और 2 किलोमीटर्स को शीट पे शो करना इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम तब स्केल यूज़ करते हैं. स्केल कैसे यूज़ करते हैं? हम अपनी शीट पे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं कि उतना वो ग्राउंड में होगा. सपोज़ जैसे मैंने बोला कि मेरी शीट का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड में 500 मीटर के बराबर है. ठीक है, मैंने कहा शीट का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड में 500 मीटर के बराबर है. तो अब आप समझते हैं इससे 4 सेंटीमीटर के कितने के इक्वल हो जाएगा? 2000 मीटर. ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर 500 है तो 4 तो 500 इंटू 4 2000 मीटर. तो अब दिस इज़ 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर्स. तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि ये ए और बी अब कितने हो गए? ए और बी हमने यहाँ पे कितना करा? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ से आपको स्केल क्लियर होगा. अब जब हम अपने मैप को रीड करते हैं, ठीक है, अब मैंने शीट में जब हम स्केल यूज़ करते हैं तो हमें इन्हें भी अपनी शीट में मेंशन करना होता है. अगर ये हम मेंशन करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि अच्छा ए और बी के बीच का डिस्टेंस शीट पे 4 सेंटीमीटर है, मतलब ग्राउंड पे कितना है? 2000 मीटर. 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर्स. ओके, तो ए और बी 4 सेंटीमीटर, अभी शीट पे 4 सेंटीमीटर जो है वो ग्राउंड पे 2000 मीटर हो गया है. तो इसे ही हम स्केल कहते हैं. स्केल क्या हो गया है? स्केल है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस. ओके, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है हमारा स्केल. अब मैप डिस्टेंस इस केस में क्या हो गया? मैप डिस्टेंस मतलब मैप मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, मतलब मेरे मैप का 1 सेंटीमीटर, शीट का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के कितने मीटर में है? 500 मीटर. शीट का 1 सेंटीमीटर हो गया है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड का 500 मीटर है वो इक्वल में, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड डिस्टेंस. तो इस केस में हमारा स्केल क्या बन गया? 1 सेंटीमीटर था, ये मीटर था. ओके, नाउ मुझे ये जो ग्राउंड डिस्टेंस है इसे मैप डिस्टेंस की यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. दिस विल बी ओके. तो स्केल कितना बन जाता है इस केस में? 1:2. ओके, स्केल को लिखने का तरीका हमेशा यही रहेगा, हम ऐसे रेशियो में लिखेंगे स्केल को. इस तरह से हमारी जो ड्राइंग होती है, आपने बिल्डिंग ड्राइंग में भी देखा होगा, स्केल हम ऐसे मेंशन करते हैं. तो सर्वेइंग में भी हम इसे स्केल को कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं. और स्केल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है
इसको अच्छे से आपको समझना होगा। तो ठीक है, अभी ये सब आपने जान लिया। अब जब हम प्लान बन जाता है तो प्लान में यहाँ पे इस तरह से मेंशन होता है कि स्केल कितना यूज़ किया, 1:, इतना। यहाँ पे हम अपनी प्लान में ये मेंशन करके रखते हैं। तो इससे समझ जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर 500 मीटर है ग्राउंड पे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मूविंग ऑन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो टेक्निकल टर्म्स में स्केल को ही हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं RF इज़ नथिंग बट स्केल। RF इज़ नथिंग बट स्केल। ओके, अब हमारा जितना बड़ा RF होगा उतना ही बड़ा हमारा स्केल होगा। ठीक है, द मोर द RF द लार्ज द स्केल। तो अभी हमने स्केल पढ़ चुके हैं। RF मैंने कहा कि RF को हमने स्केल को हमने टेक्निकल टर्म्स में RF कहा, और जितना बड़ा हमारा RF होगा उतना ही हमारा बड़ा स्केल होगा। इसको हम एक न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं। अब हम RF और स्केल को एक न्यूमेरिकल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, RF और स्केल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सपोज़ अब देख वो मैंने बोला RF इतना था। ठीक है, RF इज़ 1/50। यू नो, अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। अगर आपका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना मेरा RF छोटा होगा। ये बात तो सबको समझ आती है कि अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा होता है तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट उतना बड़ा होगा, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली छोटा आएगा। दिस पॉइंट इज़ क्लियर। यहाँ पे मुझे बताना है कि ये ठीक है, ये RF वैल्यूज़ हैं, ये RF वैल्यूज़ हैं। आपको बताना है कि सबसे बड़ा स्केल कौन सा है। ठीक है, नाउ 1, अब हम इसको इनके फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 1:50 मीटर है तो मैं उसको 50 सेंटीमीटर करने वाली हूँ। कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, मैं बस इनको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। और 1 सेंटीमीटर ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि RF में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। 1/50, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, और 1/50 को मैंने 50 मीटर को मैंने 50 मीटर से मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये कुछ ये आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको 1:5000 लिखा है। ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, इसे ऐसे ही मैं कॉपी कर रही हूँ। ये भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। और इसको लिए क्या लिखेंगे हम, 50 पहले 1000, ठीक है, और 2 0 और। ओके, नाउ मैंने क्या कहा, ये तो RF वैल्यूज़ हैं, हमें बताना है सबसे बड़ा स्केल कौन सा है। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो, और मैंने ये भी कहा जितना बड़ा RF उतना बड़ा स्केल। तो सबसे पहले मैं देखूँगी इन सब केसेस में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है RF का। तो मैंने क्या कहा, जितना डिनोमिनेटर छोटा उतना RF बड़ा। इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, दिस वन। इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ऑब्वियसली इसका RF सबसे बड़ा कौन सा होगा, 1:5000, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। सो आई होप आपको अब RF और स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितना बड़ा RF उतना बड़ा स्केल। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जितना मेरा डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना मेरा RF बड़ा होगा और उतना ही बड़ा मेरा स्केल होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।